Chemical equations. What is chemical equations? Let's see. The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in it is known as chemical equation. जो भी सब्सटेंस में आपका केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शंस को हम लोग सिंबल्स और फार्मूला के द्वारा दर्शाने की जो पद्धति है, जो प्रक्रिया है, जो कला है, वही है हमारा क्या, केमिकल इक्वेशन. जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. दिस रिएक्शन कैन बी रिटन इन वर्ड्स एज. अब जिंक मेटल जो है वो आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस. तो इसे हम लोग वर्ड में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, लिखेंगे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके देता है क्या, जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. क्लियर. नाउ पुटिंग द सिंबल्स. अब हम क्या करते हैं, इसके जो हम लोग इसे वर्ड में लिखें इसके जगह पर सिंबल्स पुट करते हैं. एंड फॉर्मूलाए of all the substances in the above word equation we get the following chemical equations. अगर हम इन दोनों को फॉर्मूला और सिंबल्स में लिखें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को, तो देखिए इस तरह से लिखेंगे जिंक प्लस H2SO4. क्लियर. ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और इसका जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4. S से सल्फर, O से ऑक्सीजन, Zn से जिंक प्लस हाइड्रोजन H2. तो यहाँ पर जिंक प्लस H2SO4 क्या है हमारा, ये हमारा रिएक्टेंट्स है. और ZnSO4 प्लस H2 क्या है हमारा, ये हमारा प्रोडक्ट्स है. क्लियर. तो इस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं. तो ये है हमारा केमिकल इक्वेशंस. तो केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, वर्ड्स को हम लोग सिंबल और फार्मूला में जो रिप्रेजेंट कराते हैं केमिकल रिएक्शंस को और उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जो दर्शाते हैं वही है हमारा केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब केमिकल इक्वेशंस को दो भाग में विभाजित किया गया है. एक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactants and products. जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा उसमें दोनों साइड में, बोथ साइड, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दोनों साइड में आपका नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे अलग अलग एलिमेंट्स का, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. A balanced chemical equation has equal masses of various elements in reactants and products. और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अगर सेम है तो इसका मतलब है कि उनके मास भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, है ना, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में. जैसे कि हम लोग लिखते हैं Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट करके देता है ZnSO4 प्लस H2. क्लियर. तो रिएक्ट किया तो इधर आप देखिए जिंक आपका कितना है, 1 एटम, और इधर देखिए जिंक 1 एटम. सल्फर कितना है, इधर 1 है, इधर भी सल्फर कितना है, 1 है. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में सेम है. H2 हाइड्रोजन इधर यहाँ पर 2 एटम्स है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी क्या है, 2 है. ऑक्सीजन यहाँ देखिए 4 एटम्स है, तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 4 एटम्स है. दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन. तो ये क्या है हमारा, बैलेंस्ड इक्वेशन है, यानी बोथ साइड नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स आर सेम, सो देयर मासेज आर आल्सो सेम. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ one or more elements in the reactants and products.
और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वह होता है जिसमें कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वह अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखिएगा तो एक या एक से ज्यादा किसी का भी आपको देखिएगा तो वो आपको दोनों साइड में सेम नहीं मिलेंगे। इट हैज अनइक्वल मासेज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, इसलिए अनइक्वल मास होंगे, मास इक्वल नहीं होंगे इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। जैसे देखिए कि एग्जांपल मैं दिखाता हूं, H2 प्लस O2 रिएक्ट करके देता है H2O। यहाँ हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, प्रोडक्ट्स में भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 2, लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं 1। इसका मतलब दोनों साइड में अगर आप देखिए तो हाइड्रोजन के तो इक्वल मास है लेकिन ऑक्सीजन का मास इक्वल नहीं है, इसलिए ये है हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, तो जो अनबैलेंस्ड रहेगा उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग किस तरह से किया जाता है वो भी सीखना है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों को इक्वल नंबर ऑफ एटम्स में बोथ साइड हम लोग अरेंज कर देते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। कैसे देखिए, द सिंपल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, और जितने भी सिंपल इक्वेशंस हैं उसे हम लोग बैलेंसिंग कैसे करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा। जैसे देखिए एक हम इक्वेशन लिखते हैं H2 प्लस O2, या रिएक्ट करके दिया क्या H2O, तो हम जान रहे हैं ये कैसा इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। क्लियर? तो इसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन इस साइड देखिए तो 2 है और इस साइड भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो इधर हमको ऑक्सीजन प्रोडक्ट में बढ़ाना होगा, तो प्रोडक्ट में जब ऑक्सीजन बढ़ाना होगा तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। H2O एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स होगा, O2 मत कर दीजिएगा, इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2H2O हो गया। तो ऑक्सीजन तो सेम हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया प्रोडक्ट में हमारे को बढ़कर अब 4 एटम्स हो गए। तो इधर भी हम लोग कर दे 2H2। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारा यह इक्वेशन अब क्या हो गया, यह इक्वेशन अब अनबैलेंस्ड नहीं रहा। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड इक्वेशन। यह क्या हो गया, अब बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। क्लियर? अब आपको समझ में आया कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं।